आज हम लेसन 3 के करेंगे धातु और अधातु के MCQ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर से रिलेटेड है। आप ये करेंगे तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? मरकरी, जिसको हम HC से डिनोट करते हैं, HG से, और इसको हम हिंदी में पारा कहते हैं। ऐसी अधातु का नाम जो चमकीली है, तो आयोडीन होती है बेटा, आपको याद रखनी है ये धातुएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऐसी धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सके, तो कौन सी होती है? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होती है बेटा। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो है सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है बेटा? चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी। और ऊष्मा की कुचालक धातु है सीसा, इसको हम Pb से डिनोट करते हैं। अब है बेटा आपका, धातु की परिभाषा क्या होती है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, जैसे Na+ होता है ना, सोडियम के ऊपर प्लस होता है, क्यों होता है बेटा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 1। अब इसे अष्टक पूरा करना होता है, तो ये क्या करता है? इसे एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, तो ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खोता है। तो ये जो दे देता है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को, तो वो धनायन बन जाता है, ठीक है बेटा। अधातु की परिभाषा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अब जैसे क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक ले लेगा बेटा। किसी से जब एक ले लेगा तो ये क्या बन जाता है? ऋणायन, ठीक है। ये होता है अधातु। खनिज की परिभाषा क्या होती है बेटा? धातु युक्त पदार्थों को खनिज कहते हैं, याद रखना है, धातु युक्त पदार्थों को खनिज कहते हैं। अयस्क की परिभाषा, अयस्क होता है बेटा इंग्लिश में और खनिज होता है मिनरल। अब अयस्क की परिभाषा क्या है? जिन खनिजों से धातुओं को निकालना सरल और लाभकारी हो, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। जिन खनिजों से धातुओं को निकालना सरल मतलब आसान और लाभकारी हो, अयस्क कहलाते हैं। गैंग क्या होता है? खनिजों में मिले मिट्टी रेत के कणों को गैंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी गैंग ही कहते हैं बेटा ऐसे। अब भर्जन क्या होता है? रोस्टिंग, जिसको हम कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने को भर्जन कहते हैं। यहाँ मैंने बेटा थोड़ा छोटा कर लिखा है कि जल्दी से आपको पढ़ाया जा सके, क्योंकि पेपर है 18 को हरियाणा बोर्ड का, इसलिए जल्दी जल्दी आपको करवा रही हूँ मैं। निस्तापन, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवीजन करें और पेपर में ज़्यादा नंबर लें। निस्तापन क्या होता है बेटा? कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने को निस्तापन कहते हैं, या कैल्सिनेशन कहते हैं, या वायु की अनुपस्थिति बोल सकते हैं बेटा, या हम बोल सकते हैं वायु की सीमित मात्रा में। अब मिश्र धातु क्या होते हैं? एलोय कहते हैं जिनको हम। मिश्र धातु किसे कहते हैं बेटा? 2 या 2 से अधिक धातुओं को या धातु और अधातुओं को जब हम मिलाते हैं तो उनके सममांगी मिश्रण को हम कहते हैं मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातु और अधातु का सममांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो आप पूरा लिख के आएंगे बेटा, जैसे निकिल, तांबा, ये 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं आपकी ये सारी चीज़ें जो मैं आपको परिभाषा यहाँ पे बता रही हूँ। अम्लगम क्या होता है बेटा? ऐसे कोई भी हमारे पास पदार्थ जिसमें एक धातु क्या हो? पारा हो, एक धातु पारा होनी चाहिए, इसकी कंडीशन है। अब अघात वर्धनीयता क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु को पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जाता है। और तन्यता क्या होता है बेटा? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सके। ये भी आपका पेपर में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे आपके मैंने यहाँ पर छाट कर लिखे हैं बेटा। सोडियम और पोटाशियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है बेटा। वो अभिक्रियाशील होने के कारण अगर उन्हें खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इस से बचने के लिए हम उनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। संक्षारण या धातु क्षय क्या होता है बेटा? जिसको हम इंग्लिश में कोरिजन कहते हैं। धातु के नमी से प्रभावित होने को संक्षारण कहते हैं। जैसे बेटा जंग लग जाता है ना, तो नमी चढ़ से होता है ऐसा, नमी की उपस्थिति में ऐसा होता है, उन पे जंग लग जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं तो उनके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे हम संक्षारण या धातु क्षय कहते हैं।
ऐसी अधातु का नाम बताइए बेटा जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हैं। तो अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट है। और ये ग्रेफाइट क्या होता है बेटा? कार्बन का अपर रूप कहलाती हैं। अब रणनीतिक धातुएं कैसी होती हैं? ऐसी धातुएं जो देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं। तो ये औजार बनते हैं इनसे। और क्या बनते हैं बेटा? हमारे अस्त्र शस्त्र बनते हैं, जैसे कोबाल्ट और निकिल है रणनीतिक धातुएं। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी होती है बेटा? ब्रोमीन। धातु थी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो थी आपकी मरकरी, पारा, और ये है अधातु, इसको हम कहते हैं ब्रोमीन। और धातु जो चमकीली होती है वो क्या थी बेटा आपकी आयोडीन। नेक्स्ट है आपकी सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है? हीरा। उपधातु क्या होती है बेटा? वे पदार्थ जिनके गुण धातु और अधातुओं से मिलते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, बोरोन और सिलिकॉन। बोरोन और सिलिकॉन। एक्वारेजिया क्या होता है बेटा? एक ऐसा रसायन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड हो। तो इनका अनुपात कितना होना चाहिए बेटा? 1:3 का इनके अंदर क्या होना चाहिए? अनुपात होना चाहिए। एक ऐसा रसायन होता है जिसमें HCl और HNO3 होंगे और उनका अनुपात क्या होगा? 1:3। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं क्या होती है बेटा? सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम क्या है? जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब अभिक्रियाशील धातु को HCl में डाला जाता है? अभिक्रियाशील मतलब जैसे बेटा आपको बताई थी सोडियम, पोटाशियम क्या है? ये अभिक्रियाशील धातु है जिनको हम किस में रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये गैस का साइन बनाया मैंने बेटा ऐसे, हाइड्रोजन, और ये है गैस का साइन। जिंक को आयरन सल्फेट में डालने से क्या होगा? देखो बेटा, जिंक को आयरन सल्फेट में डाला तो जिंक जो है आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये इसको विस्थापित कर देगी, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। अब अगर हम आयरन के साथ जिंक सल्फेट को मिलाएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि आयरन जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है। वही तत्व, वही एलिमेंट बेटा विस्थापित कर सकता है दूसरे एलिमेंट को जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। जैसे जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो वो आयरन को विस्थापित कर सकती है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया बन गई। लेकिन अगर आयरन जिंक सल्फेट से क्रिया करेगा तो आयरन जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ये याद रखना बेटा। आयरन यदि स्टार्टिंग में है, आयरन यदि जिंक सल्फेट से क्रिया करता है तो आंसर होगा नो रिएक्शन। इंग्लिश में इसको हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन। ठीक है बेटा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टिन क्या है? कम क्रियाशील है और ये खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन नहीं करता है बेटा? टिन। ठीक है, इसलिए हम जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे होते हैं वो टिन के बनाए जाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। और अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं बेटा? अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा होते हैं क्षारीय प्रकृति के, याद रखना। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार दर्शाते हैं। जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो बोल सकते हैं वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सी धातु तनु अम्ल में से H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है? तो कौन सी धातु तनु अम्ल में से? ये है तनु अम्ल बेटा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2 को विस्थापित नहीं कर सकती। कॉपर और पारा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। यशद लेपन क्या होता है या इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? तो लोहे पर धातु की परत चढ़ाना या जिंक की परत चढ़ाना। किस लिए चढ़ाना बेटा? जंग से बचाने के लिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, लोहे को जंग से बचाने के लिए धातु की परत चढ़ाना। कौन सी धातु की? जिंक धातु की परत चढ़ाना। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? यशद लेपन। इसको देखो मैं ऐसे करके लिख देती हूँ आपको। ये देखो बेटा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो नीचे, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस लोहे पर धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाएगा? यशद लेपन।
विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत धारा द्वारा सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। ये बेटा मैंने शॉर्ट इसलिए करा है, पूरा पूरा नहीं लिखा है ताकि आपकी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। पीतल के अवयव, पीतल किस किस से मिलके बनता है बेटा? कॉपर और जिंक से। कॉपर को हम तांबा कहते हैं हिंदी में, तांबा और जिंक से। कांसा किस से मिलकर बना है? कॉपर और टिन से, तांबा और टिन से। तांबा कह सकते हो आप, कॉपर कह सकते हो, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलकर बनता है बेटा? आयरन, निकिल और क्रोमियम। आयरन, निकिल और क्रोमियम। उस धातु का नाम लिखो जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है, वो क्या है बेटा? हाइड्रोजन। कौन सी धातु है जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। और जो रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त होती है वो भी होती है हाइड्रोजन। अधातु जो शुष्क सेल और इलेक्ट्रॉनिक सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट। किसमें प्रयुक्त होती है बेटा? ये शुष्क सेल और इलेक्ट्रॉनिक सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयुक्त होती है। भूप्रपटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। और भूप्रपटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली अधातु है बेटा ऑक्सीजन। धातु एल्यूमिनियम और अधातु ऑक्सीजन। अमलगम में क्या पाया जाता है बेटा? कौन सी धातु आती है अमलगम में? Hg, पारा। मरकरी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, मरकरी, ठीक है बेटा। सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य मतलब जिसको ज़्यादा पीटकर खींचा जा सकता है, तन्य मतलब पतली तार बदल सकते हैं, तारों के रूप में हम इसको बदल सकते हैं, तो सोना होती है वो। अपर रूपता क्या होता है? एक ही धातु का कई रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। जैसे कार्बन के अपर रूप होते हैं बेटा, कार्बन किस किस रूप में पाया जाता है? हीरा और ग्रेफाइट में, तो अपर रूपता है, ये उसका गुण है। हथेली पर रखकर गलने वाली धातु कौन सी होती है? सीजियम और गैलियम। 22 कैरेट सोने में कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं? चांदी और तांबा। वैसे वास्तव में जो असली सोना होता है बेटा कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, ये भी आपको याद रखना है। और 22 कैरेट सोने में कौन सी धातुएं और मिलाई जाती है? चांदी और तांबा। कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं है बेटा? जैसे आप कार्बन के अपर रूप याद रखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, इनमें कार्बन होता है, लेकिन किस में नहीं होता? सिलिका में। मैंने यहाँ ऑप्शन ना दे के बेटे आपको एक एक आंसर दे दिया है, जल्दी जल्दी आपको रिवीजन हो जाए इसलिए। अब नेक्स्ट है आपका, एक तत्व X हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2X बनाता है। तत्व है बेटा X, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2X बनाता है, जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो तत्व X क्या है? X क्या है बेटा? यहाँ पे सल्फर है। X क्या है बेटा? वो तत्व कौन सा है? सल्फर। तो ये क्या बनाएगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ओके।